हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। क्योंकि हम पूरे हफ्ते का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए 2 सेपरेट वीडियोस बनाते हैं, निफ्टी बैंक का और निफ्टी 50 का। ये निफ्टी बैंक का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम निफ्टी 50 का एनालिसिस भी देखेंगे। अगर आपने देखा होगा कि तो फ्राइडे के सेशन में मैंने आपसे एक जोन डिस्कस किया था जो कि था 45,388 का और 44,606 का। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो जोन है ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर ये वाला जोन तोड़ेगा 44,606 के नीचे अगर तोड़ के सस्टेन करेगा तो मार्केट में और कमजोरी देख सकते हैं। अगर आज फ्राइडे का सेशन आपने देखा होगा या तो मार्केट कहीं ना कहीं उसी जोन के बीच में खुला और उसके बाद अगर थर्सडे के सेशन अगर आपको याद होगा तो मार्केट जो है वो यहीं से वही वाले जो लेवल हमने बोला था 44,606 उसी के नीचे खुला और उसके ऊपर जाके उसने एक अच्छा खासा रैली दिया और फ्राइडे के सेशन में मार्केट इसी जोन के बीच में खुला, हमारे सपोर्ट जोन के पास आया। लेकिन जब उसने ये सपोर्ट जोन को तोड़ा तो ये वाला जो लेवल है ना, जो थर्सडे का जो लो है वो उसका सपोर्ट बन जाता है और मार्केट अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहीं पे सपोर्ट लिया और उसी रेंज को वो तोड़ नहीं पाया फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मार्केट इस रेंज को तोड़ नहीं पाया था ना, तभी मुझे लग गया था कि इंट्राडे के लिए मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 44,606 का लेवल मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगा। लेकिन अब जो कि मार्केट 44,606 के ऊपर एक बहुत ही डिसेंट क्लोजिंग दिया है तो ये दर्शाता है कि मार्केट में फिर से एक बुलिशनेस आ सकता है आने वाले हफ्ते में। जी हाँ दोस्तों, लग रहा है जैसे कि हम बजट के पहले बैंक्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं आने वाले हैं और आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। निफ्टी से भी ज्यादा बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। तो समझने की कोशिश करते हैं एक लॉजिक के साथ कि आने वाले वीक के लिए हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं और 29 जनवरी मंडे के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं दोस्तों। तो निफ्टी बैंक जहां पर क्लोज दिया करा है वो एक पिन बार कैंडल है और एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रैली के बाद ये वाला जो लास्ट मोमेंट में लास्ट हाफ एन आवर में जो निफ्टी बैंक ने रैली दी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट में। तो आई वुड बी सरप्राइज कि अगर हम मंडे को कोई थोड़ा सा गैप अप खुल जाते हैं या फिर गैप डाउन खुलने के बाद रिकवर करके ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। तो एक लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे के सेशन के लिए हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आने वाले वीक के लिए मार्केट किस तरह से नजर आता है। देखिए, मंथली चार्ट को अगर आप देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको ये वाला लेवल दिख रहा है जो कि है इसका पिछले मंथ का हाई और पिछले मंथ का लो, इसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। तो फिलहाल हम एक इनसाइड कैंडल की तरह बना रहे हैं। जब तक हम ये वाला हाई तोड़ के ऊपर नहीं निकलते तब तक मार्केट बुलिश तो नहीं होने वाला। लेकिन लग रहा है जैसे मार्केट ने यह एक पॉज लेगा और आने वाले वीक में हम एक अच्छा खासा एक अपमूव देख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मार्केट जो है एक इनसाइड कैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर इन दोनों कैंडल्स को आप देखेंगे तो ये जो है एक लास्ट मंथ के कैंडल के नीचे बीच में ही क्लोज कहीं ना कहीं हम करेंगे। तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉज ले रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो गया है, बट इस मंथ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउनवर्ड रैली थम चुका है। इससे ज्यादा डाउनफॉल इस मंथ अगले 3 सेशन में हम नहीं देखने वाले हैं। हो सकता है कि फरवरी में हम बजट के बाद देखें, लेकिन उसके पहले तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम नीचे गिरेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल बना रहा है मंथली चार्ट में। और वही अगर आप मैं वीकली चार्ट में देखूं तो वीकली चार्ट अभी भी नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि कहीं को जब तक ये वाला ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मार्केट हो सकता है कि अगले हफ्ते एक गैप अप दे और इसी तरह का कोई कैंडल बना के हम क्लोज करें एक इनसाइड कैंडल की तरह। अगर हमने कल अगले हफ्ते कोई इनसाइड कैंडल की तरह भी बना दिया ना, तो आने वाले वीक के लिए हो सकता है कि जब भी हम इसका ये वाले वीक का हाई को तोड़े, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए और फिर हमें वापस से एक बुल रन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ, काफी टाइम से कह रही हूँ कि इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है दोस्तों। इंडियन मार्केट्स में बेरिशनेस नहीं आया है। ये एक करेक्टिव रैली है जो कि बहुत जरूरी है। इतने बड़े लंबे अपमूव के बाद एक करेक्शन तो बनता है दोस्तों। सो और क्योंकि हमारे इंडियन
इंडिया में काफी सारे एक्टिविटीज प्लान है, बजट है, उसके बाद जनरल इलेक्शंस है, तो वोलेटिलिटी तो देखने को मिलेगा ही दोस्तों। इतना ड्रास्टिक जो मूव है ये देखने को मिलेगा। आज का मार्केट भी अगर आपने देखा होगा, फ्राइडे के सेशन का मार्केट, तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट कितना ज्यादा ऊपर और नीचे दोनों के साइड प्रीमियम डीके कितना फास्ट हो रहा था। अगर आपने थर्सडे का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। मैंने आपके सॉरी, अगर मैं बार बार फ्राइडे कह रही हूँ, आई एम सॉरी, फ्राइडे को तो छुट्टी, आज थर्सडे था। सो ये जो थर्सडे मतलब जो कल का वीडियो है, वेडनेसडे का वीडियो था, सो उसको अगर आप जाके देखेंगे तो वेडनेसडे में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मूवमेंट्स देगा। एक एक कैंडल 70 से 80 पॉइंट ऊपर या नीचे चला जाता है ना 1 मिनट के चार्ट में भी, तब भी आपका प्रीमियम जो है 100 से 125 पॉइंट 150 पॉइंट गिर जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपना पोजीशंस बुक नहीं करेंगे टाइम पे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप नेगेटिव, आप पॉजिटिव प्रॉफिट से नेगेटिव में लॉस में आते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा। सो जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वेडनेसडे के सेशन में भी कहा था, कल के सेशन में, कि आपको अपना प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए एटलीस्ट अंटिल February 1st। मार्केट कुछ ना कहीं इतना ही वॉलेटाइल रहने वाला है। अगर आप आज इंडिया वीक देखेंगे तो अब भी कुछ समय अराउंड 14.5 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, भले हम अब बड़ी ट्रेंड में हम पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी छोटे ट्रेंड में हम नेगेटिव ही हैं। सो देखते हैं कि डेली चार्ट में किस तरह से हम प्लान आउट कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए। कुछ लेवल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर निफ्टी बैंक को जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाला जो लो है, ये लो को तोड़ के नीचे मार्केट सस्टेन करता ना तो नेगेटिविटी का प्रेशर बनता, लेकिन आज मार्केट ने जिस तरह से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग दी है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक रिलीफ रैली देने के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर हम अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं और आज के लो के नीचे ही ट्रेड करते हैं ना, तो फिर ये जो रैली है ये और भी नीचे जाएगा, मार्केट को समवेयर अराउंड 43,500 तक भी लेके जाएगा। एग्जैक्ट लेवल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी, एक लॉजिक को समझ लीजिए पहले। और अगर हम गैप अप हो गए तो यहीं से हम एक रिलीफ रैली देख लेंगे जो मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर तो लेके जाएगा। ऐसे में नहीं कह रही हूँ कि हम एकदम स्ट्रॉन्ग बुल रैली में निकल चुके हैं, लेकिन आपको एक डिसेंट अपमूव जरूर दिखेगा। एक ट्रेंडिंग मार्केट नेक्स्ट वीक ऑन द अपसाइड दिखने का पॉसिबिलिटी है दोस्तों। सो ये कुछ लेवल्स है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, या फिर जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये आपको एक इंट्राडे में पोजीशन बनाने में डेफिनेटली काम आएंगे। लेवल्स को ध्यान से समझना। देखिए, मार्केट अभी अगर गैप डाउन खुल जाता है और आज के लो के नीचे ही ट्रेड करता है, तो ये वाला जो लेवल है 44,386 का लेवल है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। अगर ये लेवल टूट गया, 44,386 का लेवल टूट गया ना, तो हम 43,519 के तरफ निकल जाएंगे। 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आराम से निकल जाएंगे। उसके पहले हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ कहीं ना कहीं आके मार्केट पॉज लेगा जरूर। सो अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं और इस लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं तो मार्केट में आप एक 44,000 छोटे छोटे टारगेट्स के लिए प्ले करिए दोस्तों। 44,386 के बाद 44,200, 44,000 और उसके बाद कहीं ना कहीं आप 43,500 की तरफ एक अपना लास्ट टारगेट मान के चल सकते हैं मार्केट में। और अगर मान लेते हैं कि हम गैप अप हो गए, तो ये वाला जो जोन है ना 45,384 एंड 44,608 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। ये पूरा जोन जो है ये सपोर्ट का जोन है मार्केट का। अगर इसके बीच में खुल जाते हैं, कहीं ना कहीं इसके बीच में खुल जाते हैं, तो यहाँ पर मार्केट आएगा और पॉज लेगा, तो आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में आएगा और आज का हाई ब्रेक करके ऊपर ही सस्टेन करता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं आके रुकता है मार्केट, तो आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं। फिर से बोलती हूँ, ये जो जोन है ये जो है सपोर्ट जोन है। इस जोन के बीच में कहीं भी खुल जाते हैं हम, और अगर नीचे आके यहाँ पे पॉज लेते हैं, तो जब भी हम ये वाले लेवल पे आए तो आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं और ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं। और जब भी हम ये वाले रेजिस्टेंस पे आए तो आप एक पुट का पोजीशन प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट इसी रेंज में रहे। अगर मार्केट ये वाला रेंज तोड़ देता है 45,384 का, तो ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है जो टूट जाएगा।
तो आप मान के चल सकते हैं कि आराम से पहला टारगेट आपका 46,2023 का होना चाहिए और उसके बाद 46,158 का होना चाहिए। यहाँ आके मार्केट जरूर पॉज लेगा और अगर ये लेवल भी अगर टूट गया तो आप आराम से 46,524 का लेवल देखेंगे, जरूर देखेंगे मार्केट में। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी का ऊपर और नीचे का लेवल। मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मार्केट एक रेंज में चला जाए या फिर अपसाइड का रैली फिर से कंटिन्यू करें अंटिल 46,524 का। मिलती हूँ निफ्टी के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं और क्या इंट्राडे में पोजीशंस बनाने में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर वीकेंड।